जीने का तरीका यानी कि लाइफस्टाइल, जीवन शैली। अगर बात की जाए जीवन शैली की, आज मानव की जीवन शैली में बदलाव सा आ गया है। लोग अंधाधुंध पाश्चात्य जीवन शैली का अनुसरण करने लगे हैं। नई परंपराओं और रीति रिवाजों को अपनाने की चाह में पुराने स्थापित जीवन मूल्य व परंपराएं पीछे छूटती नजर आ रही हैं। लोग इसे ही आधुनिक जीवन शैली का नाम दे रहे हैं। आज युवा वर्ग धन को ही सब कुछ मानकर धन कमाने के पीछे भाग रहा है। हर व्यक्ति को ये डर है कि कहीं कोई आगे न निकल जाए। किसी के भी पास अपनों के लिए समय नहीं है। पारिवारिक व सामाजिक संबंधों को कोई महत्व देना उचित नहीं समझता। सबको केवल धन चाहिए, वो चाहे जैसे भी मिले। आधुनिक जीवन शैली ने लोगों में अनियंत्रित और असंतुलित भोग और उपभोग की आदत को जन्म दे दिया है। एक दूसरे की देखा देखी में लोग जिन वस्तुओं की आवश्यकता भी नहीं होती उन्हें भी खरीद कर अपने धन की क्रय शक्ति का प्रदर्शन कर संतुष्टि का अनुभव करते हैं। महंगे होटलों में भोजन करना, अंग्रेजी फिल्में देखना और महंगे वस्त्र खरीदना आधुनिकता के पर्याय बन गए हैं। प्रदर्शन करना ही जीवन पद्धति का अनिवार्य लक्षण बनकर रह गया है। जीवन को मौज मस्ती का पर्याय माने जाने लगा है। परिश्रम, धीरज तथा संतोष जैसे गुण मानो मृतप्राय हो गए हैं। आधुनिक जीवन पद्धति के प्रति स्पर्धा, ईर्ष्या व स्वार्थ को ही बढ़ावा मिला है। चोरी, जारी, रिश्वतखोरी चरम सीमा पर है। आपसी झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। भाई भाई का दुश्मन, बहन भाई का दुश्मन, बाप बेटे का झगड़ा, माँ बेटी की नहीं बनती। घर में बहुओं को भी बुरा माना जाता है और बेटियों को भी खास स्थान नहीं दिया जाता। बात की जाए तो हर एक संबंध में अब खटास पैदा हो चुकी है। किसी को किसी से लगभग प्रेम रहा ही नहीं है। न्यायालय में चले जाओ, पुलिस स्टेशन में चले जाओ, आए दिन लाखों मामले देखने को मिलते हैं। भाई भाई पर मुकदमा कर रहा है, बेटा बाप पर मुकदमा कर रहा है, माँ बहू पर मुकदमा कर रही है। कुछ इस तरीके के मामले देखने को मिलते हैं जिनको देखकर सुनकर रूह कांप जाती है। आए दिन लोग अपने स्वार्थ के लिए मर्डर तक करते नजर आते हैं। दिन में कई हत्याएं तो ऐसे सुनने को मिलती हैं जिनका कभी अंदाजा भी ना लगाया हो। समाज मानो दिनों दिन एक एक कदम नीचे जा रहा है। आपसी भाईचारा खत्म, प्यार प्रेम की भावना खत्म। लगभग सब कुछ अब बदलता सा जा रहा है। पुराना जो समाज था अब वो बहुत पीछे छूट गया है। पुराने समय में जो भी अच्छी चीजें थी उनको समाज लगभग अब त्यागता जा रहा है। पुराने समय में चूल्हे की रोटियां हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान समय में गैस की रोटी भी लोगों को बुरी लगती है और लोग चाहते हैं कि महंगे होटल का खाना हो, लजीज खाना हो। लेकिन पहले लोग रूखी रोटी के साथ पानी पीकर ही संतुष्ट हो जाते थे। लेकिन इसके विपरीत अगर देखा जाए, एक और अलग सा समाज तैयार हो रहा है। एक तरफ तो ये भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोरी जारी और एक दिखावे वाला समाज है, लेकिन एक तरफ एक शांत सा समाज है जिसमें ना तो किसी प्रकार का दिखावा है, ना ही किसी प्रकार का आडंबर है, ना ही किसी प्रकार के पैसे की दौड़ है, ना उसमें रिश्वतखोरी, चोरी जारी है। वो एक अलग सा समाज है। उस समाज को नाम दिया गया है भक्त समाज, जिसके बारे में आज हम डीपली बात करने वाले हैं। वो भक्त समाज जो है अपने आप तैयार नहीं हो रहा। वो भक्त समाज थोड़ा अलग सा है और वो भक्त समाज तैयार हो रहा है एक कल्याणकारी जगत गुरु तत्वदर्शी संत के सानिध्य में। वो जगत गुरु तत्वदर्शी संत हैं संत रामपाल जी महाराज। आपके लिए शायद ये नाम नया होगा, लेकिन इस नाम को अब विश्व भर में प्रसिद्धि मिल रही है अपने कल्याणकारी कार्य को लेकर। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज एक कल्याणकारी संत होने के साथ साथ एक सच्चे और अच्छे समाज सुधारक भी हैं। उनके सानिध्य में जो समाज तैयार हो रहा है
वो समाज नशे से दूर है। उस समाज में नशा करना तो दूर की बात, नशे के लिए सहयोग तक नहीं दिया जाता। उस समाज में रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार जैसी कुरीतियों पर रोक लगा दी गई है। उस समाज में संत रामपाल जी महाराज ने दहेज को बैन कर दिया है। उस समाज के व्यक्ति ना तो दहेज लेते हैं और ना ही देते हैं। उस समाज में ब्याज पर पैसा देना भी मनाही है। संत रामपाल जी महाराज ने अपने अनुयायियों को ब्याज पर पैसा देने के लिए भी मना कर रखा है। संत रामपाल जी का कहना है कि ना तो हमने किसी का 1 रुपया भी रखना है और ना ही अपना किसी के पास छोड़ना है, उससे कर्ज चढ़ता है। संत रामपाल जी बताते हैं कि हम लोग बार बार जन्मते और मरते हैं तो हमारा यही कारण है कि हमारा एक दूसरे के साथ लेन देन रह जाता है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने लेन देन पर भी रोक लगा दी है, ताकि आपस में यहाँ पर किसी भी प्रकार का लेन देन का संबंध ना बचे और इंसान सतलोक जा सके। संत रामपाल जी के उस समाज में केवल और केवल भक्ति के लिए स्थान है, दिखावे के लिए कोई स्थान नहीं है। संत रामपाल जी महाराज खुद भी एक बहुत ही सादी वेशभूषा में हैं। संत रामपाल जी महाराज ना तो माला पहनते हैं, न ही गेरुए वस्त्र, ना ही संत रामपाल जी महाराज कोई आडंबर करते हैं, ना ही तिलक लगाते हैं, ना ही कंठी माला धारण करते हैं। संत रामपाल जी महाराज भी बिल्कुल साधारण वेशभूषा धारण करते हैं। और इसी प्रकार उन्होंने अपने अनुयायियों को भी कह रखा है कि हमने वस्त्रों के, हमारे पहनावे में, हमारे जो भी हम दिखावा करते हैं, हमने कोई भी आडंबर नहीं करना, हमने एक सादी वेशभूषा धारण करनी है। संत रामपाल जी महाराज जो समाज तैयार कर रहे हैं, उस समाज में जो भी लोग हैं ना तो वे चोरी जारी करते हैं और ना ही ऐसे लोगों के साथ बैठते उठते हैं। संत रामपाल जी महाराज का नारा है, सच होगा सबका सपना, दहेज मुक्त होगा भारत अपना। सच होगा सबका सपना, नशा मुक्त होगा भारत अपना। संत रामपाल जी महाराज नशे और दहेज के प्रति एक जंग छेड़े हुए हैं और संत रामपाल जी महाराज बहुत से लोगों को नशे और दहेज जैसी कुरीतियों से निजात दिला चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो समाज तैयार हो रहा है, वह समाज बहुत ही अनोखा समाज है। उस समाज की सबसे बड़ी खासियत ये भी है कि उस समाज में सभी को एक समान दर्जा दिया जाता है। संत रामपाल जी महाराज का ये भी नारा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। संत रामपाल जी महाराज जातिगत भेदभाव भी नहीं करते। संत रामपाल जी के आश्रमों में ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है। गरीब अमीर जितने भी लोग हैं सभी को एक कतार में बिठाया जाता है, सभी को एक समान भोजन दिया जाता है, सबको एक समान लेटाया जाता है। सबके लिए एक जैसी व्यवस्था है, कोई वीआईपी के लिए अलग से व्यवस्था नहीं होती। संत रामपाल जी महाराज का ये अनोखा कदम आपको कैसा लगा और कैसा लगा आपको भक्त समाज? यदि आप देखना चाहते हैं कि भक्त समाज वास्तव में है कैसा, तो आप संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में विजिट कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम जगह जगह पर मौजूद हैं। यदि आप संत रामपाल जी महाराज के तमाम आश्रमों की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप एक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको तमाम आश्रमों के नंबर और आपको लोकेशन भी मिल जाएगी। वो वेबसाइट है jagatgururampalji.org के नाम से, जो कि भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी और डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी डाल दिया है। तो यदि आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं या उनके बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पर विजिट करें। और संत रामपाल जी महाराज द्वारा निर्मित भक्त समाज आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।